जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एवरलॉन्ग क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भारतीय कृषि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टॉपिक आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं और ध्यान से देखिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है। तो क्या आशय है बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये इस टॉपिक से मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। आइए, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। भारत में संकाय यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहने वाला है राजस्थान। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं। तो बताइए कौन से हैं सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य। पहला है उत्तर प्रदेश और सेकंड है महाराष्ट्र। सिक्स देख लेते हैं। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो बताइए कौन सा है। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है। तो ये बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है गेहूं की किस्म है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय अपने उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। तो आर्द्रता नहीं होनी चाहिए यानी कि 14% आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी फसल होती है भारत में। धान यानी कि चावल की कृषि होती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य पाया जाता है। बताइए चावल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र राज्य राज्य उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धान यानी कि चावल। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। इसका राइट आंसर रहने वाला है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है खरगोन जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, यानी कि शक्कर या चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो उसे उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, सर्वाधिक चीनी बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है। उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल मूंगफली है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आस और बोरो किस फसल की किस्म है। आस और बोरो धान यानी कि चावल की किस्म है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सब सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक राज्य है।
क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है या उन्नत किस्म है? तो मूंगफली की किस्म है। किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन। इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस या किन राज्यों से प्राप्त होता है? तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। हरमन आर्मस्ट्रांग बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित थे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गेहूं रहने वाला है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया? तो इसमें क्या गया? मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक किया गया। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी फसल के निर्यात से प्राप्त होती है? तो वो चाय से प्राप्त होती है। लाल विगलन किस फसल का रोग है? तो लाल विगलन गन्ने का रोग है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1986 में की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? तो इसकी औसत अवधि लगभग 140 दिन होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? बराक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च को जाना जाता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड किस फसल की अनुवांशिक परिवर्तित रूप है? बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर रहने वाला मक्का की परिवर्तित रूप है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। प्रसंस्करण हेतु सबसे अच्छी किस्म आलू की कौन सी है? तो कुफरी चिप्सोना 2 इसकी अच्छी किस्म है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? ललित अमरूद की किस्म होती है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ, जो कि कोदो भी बोला जाता है, का अधिकांश निर्यात किस देश में किया जाता है? बताइए। तो ये जापान में सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? इसे प्रकंद कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर रहने वाला है। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये गेहूं की उन्नत किस्में होती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। पेंगिंग किस फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है? तो पेंगिंग ये मूंगफली के लिए फसल के लिए लाभकारी प्रक्रिया है। गहन कृषि से क्या तात्पर्य है?
गहन कृषि से तात्पर्य न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज इसका आशय होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों एवं बाजरा उत्पादन किया जाता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। उगटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। उगटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? यह हो जाएगा इसका चना, इसका राइट आंसर रहने वाला है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक खेती की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन को ऐसे ही ध्यान से देखते रहिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर रहने वाला है। भारत में कौन सा तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है? तो इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो यह आता है एक्वापोनिक कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह चाय बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो चाय बोर्ड कलकत्ता में स्थित है। किन दो फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और गन्ना, इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। अरनी का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? अरनी का गुजरात सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रम से कौन से हैं? पहले सर्वाधिक सबसे होता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका राइट आंसर रहने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है गुजरात। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन का क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु तट पर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इस पीडीएफ में आप सभी के लिए 70 क्वेश्चन थे। ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।